हेलो डियर, आप लोगों को स्वागत करता हूं यहाँ पे। और एक बहुत ही बड़ी अपडेट है उन लोगों के लिए जो 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं बताऊंगा आप लोगों को, जो लोग भी मध्य प्रदेश से जीएनएम कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और साथ में मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग जो भी नए हैं 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं उनका क्लास जो है कब से शुरू होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग जो है चलिए मैं बताता हूं। और मैं बता दूं कि अभी अभी हाल में 21 से 22 वाले का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ दिन ही हो रहा है। और यहाँ तक कि अभी एग्ज़ाम वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह चल ही रहा है। तो ऐसे में 22 से 23 वाले के लिए क्या अपडेट आया है, क्या चीज़ें हैं, चलिए मैं बताता हूँ। और साथ में वीडियो में बने रहिएगा, मैं क्लास से रिलेटेड चीज़ें भी आपको जानकारी दूंगा। ठीक है, चलिए मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहली बातें मैं आपको जो यहाँ पे बता दूँ, बातें ये है कि ये नोटिफिकेशन देखिए 29 तारीख के डेट में निकाला गया है। और देख सकते हैं मध्य प्रदेश नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल भोपाल की तरफ से ऑफिशियल अपडेट है। समस्त जीएनएम मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान मध्य प्रदेश के लिए है। सत्र 22 से 23 में प्रवेशित छात्र छात्राओं के ऑनलाइन नामांकन आवेदन भरने की बाबत, मतलब ये जो अपडेट है, जो 2022 से 23 में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए होंगे, जो भी स्टूडेंट एमपी में जीएनएम में एडमिशन लिए होंगे 22 से 23 सेशन में, यानी उनका कंप्लीट सेशन 22 से 25 होगा। अगर वो एडमिशन लिए हैं तो पहला तो साल उनका 22 से 23 ही होगा, तो उसमें एडमिशन के लिए उनके जो है यहाँ पे ऑनलाइन दिया गया है डेट। ठीक है, चलिए मैं आप आगे बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, समस्त जीएनएम मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि एमपी टास छात्रवृत्ति पोर्टल पर डेटा अपलोड कराने के दृष्टिगत सत्र जो है आपके 22 से 23 में मान्यता प्राप्त सीट संख्या अनुसार प्रवेशित छात्र छात्राओं के ऑनलाइन नामांकन आवेदन भरने हेतु दिनांक 30/5/2023 से 28/6/2023 तक समान शुल्क के साथ ऑनलाइन लिंक प्रदान की जा रही है। मतलब यहाँ पे स्पष्ट रूप से आपका जो भी लोग है इनरोलमेंट है, उनका इनरोलमेंट का फॉर्म आ चुका है। तो जो भी 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं वो अब जो है उनका इनरोलमेंट यहाँ पे शुरू हो गया है। कब से कब तक है तो आपके सामने में है, डेट देख लीजिए। 30 मई से लेकर 28 जून तक अभी के हिसाब से दिया गया है। अब आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा वो बात नहीं है, अभी इतना समय मिला है। इस डेट में आपको जो है इनरोलमेंट कराना है। अब इनरोलमेंट आपको कॉलेज करेगी, कॉलेज में आपको जिस कॉलेज में आप एडमिशन लिए हैं तो कॉलेज आपसे संपर्क करेगा ही। और संपर्क करेगा तो जो भी फ़ी वगैरह होगा आपसे मांगा ही जाएगा। और उसके बाद जो है आपका इनरोलमेंट हो जाएगा। इनरोलमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है, समझ रहे चीज़ को, इनरोलमेंट सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो इनरोलमेंट होना मतलब आपका एडमिशन होना होता है। अभी तक अगर आप कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं था कि आप एडमिशन लिए हैं या आपके पैसे को खा गया है कॉलेज, इसका गारंटी नहीं था। बट ये जो आपका लिंक दिया गया है अपग्रेड करने के लिए, ये जो है 30/5 से 28/6, ये आपका महत्वपूर्ण है। इसके बाद ही आपका जो है क्या बोलते हैं उसको, आपका नामांकन जो है इनरोल होता है, आपका नामांकन जो है कन्फर्म होता है। अगर कोई कॉलेज मान गए आपका छोड़ देगा इसमें तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, यानी आप स्टूडेंट ही नहीं हैं उस कॉलेज का। तो सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि इसमें आपका जो है इनरोलमेंट होना ज़रूरी है। और अगर कॉलेज के पैसा वगैरह आप दे दिए होंगे डॉक्यूमेंट वगैरह तो इनरोलमेंट कर ही देगा। ठीक है, दूसरी चीज़ें मैं बता दूं कि 22 से 23 में मान्यता प्राप्त नर्सिंग संस्थानों उपरोक्त समय सीमा में नामांकन आवेदन ऑनलाइन भरे। समय सीमा समाप्त होने के उपरांत किसी भी स्थिति में लिंक प्रदान नहीं की जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी संस्था स्वयं होगी। नामांकन का यहाँ पे आपको लिंक दिया गया है, समझ गए, देख सकते हैं। और यह जो है प्रशासक के तरफ से लेटर जारी किया गया है, नोटिस, और ये सारे चीज़ें आपको यहाँ पे बताया गया है। तो फिलहाल ये तो चीज़ें है कि आपका इनरोलमेंट शुरू हो चुका है। दूसरी चीज़ें है ये भी है कि अब एक बात समझ लीजिए, आप लोग जो भी 22 से 23 में एडमिशन लिए हैं तो उनका अब जो सारा प्रोसेस है जल्दी जल्दी होगा। और दिसंबर से लेकर जनवरी तक जो है ये भी उम्मीद रखिए कि एग्ज़ाम
होने की पूरी संभावना है। चूँकि अब बहुत ज़्यादा सवाल जवाब हुआ है नर्सिंग काउंसिल से, बहुत सारे चीज़ों को बदला गया है, तो अब ये उम्मीद लगा